आज राबड़ी देवी के नाम जमीन ट्रांसफर की और अगले दिन में रेलवे की नौकरी पक्की। एक लाइन में यही कहानी है लैंड फॉर जॉब घोटाले की, जिसमें लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी और बेटियों के साथ 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल आज छापेमारी करने के लिए सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची और इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस कोर्ट में आपको बताएंगे कि लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले जमीनी घोटाला आखिर हुआ कैसे, इसे किस तरीके से अंजाम दिया गया और उससे जुड़े वो अहम मामले जिसमें लालू प्रसाद की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। क्या वो फिर जेल जा सकते हैं या फिर परेशानी परिवार को झेलनी पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले यहां सबसे पहले आपको इस पूरी कहानी को जानने से पहले उस टर्मिनोलॉजी जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, और वो टर्मिनोलॉजी है लैंड फॉर जॉब स्कैम। ये घोटाला आखिर था क्या, आइए सबसे पहले ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जानते हैं। दरअसल लालू ने रेल मंत्री रहते हुए बिना किसी विज्ञापन को जारी किए 12 लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दी थी और नौकरी के बदले में उनसे जमीनें ली गई और इसे परिवार के मेंबर्स के नाम कराया गया। जमीन का कुल रकबा 1,05,292 वर्ग फुट बताया गया और इन एप्लीकेटर्स की तैनाती रेलवे के अलग अलग जोन में की गई है। अब आप देखें तो सीबीआई ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 23 सितंबर 2021 को प्रारंभिक जांच दर्ज की। सीबीआई का कहना है कि रेलवे में भर्ती के लिए ना तो कोई एड्स जारी हुए, ना ही सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए। पटना के निवासियों की तैनाती मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में की गई। आवेदकों को पहले तो अस्थायी नौकरी दी जाती थी, जब जमीन की सौदेबाजी पूरी हो जाती थी तो उनकी नौकरी को स्थायी कर दिया जाता है। तो इस तरह नौकरी देने के लिए एक आप देखेंगे कि पूरा नेटवर्क तैयार किया गया और जांच के दौरान ईडी हो या फिर सीबीआई, इनको कई सबूत मिले जो वाकई चौंकाने वाले हैं। अब आपने जाना कि लैंड फॉर जॉब स्कैम था कि आखिर था क्या ये, लेकिन इसके साथ ही हम आपको अब ये भी बताते हैं वो अहम 7 मामले बताते हैं एक एक करके जो लालू परिवार की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आज से उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले मामले की बात करेंगे। यहां पर पहला मामला ये 6 फरवरी 2008 का है। सीबीआई ने पता लगाया कि पटना के कृष्णु देव राय ने 6 फरवरी 2008 को अपनी जमीन बहुत ही कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम कर दी थी। 3,375 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को बेची गई। और इतना ही नहीं, परिवार के 3 मेंबर्स राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी भी मिली। अब दूसरे मामले की ओर रुख करेंगे। दूसरा मामला है फरवरी 2008 का। पटना के महुआबाग के संजय राय ने भी फरवरी 2008 को मात्र 3,75,000 रुपए में 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को बेच दी। जांच में आया कि संजय राय के अलावा परिवार के 2 अन्य मेंबर्स को रेलवे में स्थायी नौकरी मिली। अब हम आते हैं तीसरे मामले की ओर। नवंबर 2007 में पटना की किरण देवी ने मात्र 3,70,000 रुपए में 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेची। जमीन मीसा के नाम होने के बाद किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी मिल गई। अब इस तरीके से मामला आता है चौथा, वो है पटना निवासी हजारी राय से जुड़ा हुआ, जहां पर फरवरी 2007 में अपनी 9,527 वर्ग फीट जमीन दिल्ली की कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10,83,000 रुपए में बेची गई। आप देखें तो इस सौदे के बाद हजारी राय के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिली। अब इन्फोसिस्टम के सभी राइट्स और संपत्ति साल 2014 में लालू की बेटी मीसा और पत्नी राबड़ी देवी को दे दिए गए और फिर आप देखेंगे कि 2014 में कंपनी की ज्यादातर शेयर राबड़ी देवी ने खरीदे और फिर वो इसी कंपनी में बाद में डायरेक्टर भी बन गई। अब आते हैं अगले मामले पर, यानी कि 5वें मामले पर। मई 2015 में पटना के लाल बाबू राय ने महज 13 लाख रुपए में अपनी 1360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी और फिर बाबू राय के बेटे को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिल गई। आगे बढ़ते हुए बात छठे मामले की करेंगे।
मार्च 2008 में ब्रिजनंदन राय ने अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन को गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में बेच दी। साल 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में हृदयानंद चौधरी को नौकरी मिल गई। 2014 में हृदयानंद चौधरी ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा को ट्रांसफर कर दिया। और अब अपने आखिरी मामले की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं 7वें मामले की। मार्च 2008 का है यह मामला। विष्णुदेव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन सिवान के ललन चौधरी को ट्रांसफर की। अब ललन के पोते पिंटू कुमार की 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लग गई और इसके बाद ललन चौधरी ने फरवरी 2014 में ये जमीन हेमा यादव को दे दी। तो आप देखें, ये वो अहम 7 मामले और कुल मिलाकर ये 2008 का ही किया गया एक ऐसा स्कैम है जिसको लेकर फिलहाल लालू प्रसाद यादव, उनकी फैमिली की जो टेंशन्स हैं वो अब बढ़ गई हैं। कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी तो फिर वो जेल जा सकते हैं। इन तमाम मामलों में तस्दीक कर देता है आज की ये जो रेड जो राबड़ी देवी के घर पर पड़ी है। फिलहाल देखना होगा कि आगे आगे ये जो पूरा कोर्ट है वो क्या डेवलपमेंट्स लेगा।